अपेंडाइसिस के नाम है, इसीलिए ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्म करता हुआ लगभग 4:1 का रेशियो। मिड कैप इंडेक्स देखिए करीब करीब 600 अंक ऊपर चढ़ चुका है आज इंट्राडे के दौरान। तो मूड माहौल अच्छी खासी तेजी का। टेक्नोलॉजी हो, रियल एस्टेट हो, बैंकिंग काउंटर्स हो, ऑटो कंपनियों हो, लगभग हर सेक्टर ने भाग लिया है आज के इस मूव में। गुड आफ्टरनून वीरू, बड़े दिनों बाद इस तरह की रौनक, लगातार तीसरे दिनों की ये तेजी कायम है। जी और बेहद शानदार रौनक हाशता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट के आखिरी के 90 मिनट बेहद शानदार रहे ट्रेडर्स के लिए, उतने ही जितना कि ओपनिंग से लेकर अब तक रहे थे। निफ्टी करीब 16,660 पे अभी कुछ देर में हाशता आपको स्टॉक स्पेसिफिक रुझान बताएंगी, बाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे बाजार में हो क्या रहा है, लेकिन इंडिसेस पे क्या करना चाहिए, क्या किया हमने अब तक। देखिए शुक्रवार को जब हाशता और मैं इसी वक्त थे, हमारा कन्विक्शन था कि जनाब हम बहुत स्ट्रांगली बैंक निफ्टी और निफ्टी अपने हायर लेवल्स को अप्रोच कर रहे हैं। लॉन्ग रहिए, कैरी करिए, वीकेंड पे थोड़ा सा रिस्क लीजिए और क्लोजिंग आई थी निफ्टी की एग्जैक्टली अगर आप देखें 16,352 पे। दैट वाज एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। सुबह के स्टैट्स अच्छे थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि गैप अप था, एक सब्सटेंशियल गैप अप था, लेकिन स्टैट्स इतने अच्छे थे जिसमें डीआईएस की जो रकम थी वो एफआईएस की रकम को लगभग 700 करोड़ रुपए के फ्रैक्शन से ओवरटेक कर रही थी। यानी बाजार में नेट कैश फ्लो था। ठीक है, ऑप्शन एक्टिविटी काफी स्ट्रांग थी और हमने सुबह क्या किया, डायरेक्टर साहब जरा पहले चार्ट लेके आइए, बाद में दिखाइएगा। हमने क्या किया, एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया हर्षता सुबह सुबह, और लगभग जब मैं और आशीष मौजूद थे एग्जैक्टली 9:20 पे हमने क्या किया, प्रीवियस लॉन्ग्स को, तेरी बहन की शादी फिक्स हुई ना तो स्ट्रेस, और वो कॉल हमने ग्रिप की थी 98 पे। अभी वो कॉल दोगुनी हो चुकी है हर्षता, 98 की कॉल इंट्राडे में करीब करीब 182 का हाई लगा के आ चुकी है। उस कॉल को होल्ड कीजिए। मैंने दोपहर में 12 बजे भी यही व्यू शेयर किया था, उस कॉल को होल्ड कीजिए और उसका कारण है ऑप्शन ट्रेड्स। लेके आइए, रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है, निफ्टी आईटी कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारी क्या बात हुई थी सुबह सुबह कि निफ्टी आईटी नेस्डेक का चार्ट देखते हुए ये लग रहा है कि डोमिनेट करेगा। 27,500 के पिवट पॉइंट से रिवर्स हुआ, 30,000 की तरफ जा रहा है और देखिए ऑलमोस्ट 30,000 की ट्रैजेक्टरी में आ गया। तो रिलायंस, आईटी, एचडीएफसी, ये तीन पिलर्स थे जिसके सहारे निफ्टी को मोमेंटम मिल रहा था। जरा कॉल स्पुट्स लिखे आइए। हर्षदा आपकी स्क्रीन पर एक चीज बिल्कुल क्लियरली है कि बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है ऑन द हायर साइड। 16,717 क्या है, 16,717 है एग्जैक्टली हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कॉल राइटर्स पे कन्विक्शन नहीं है, लेकिन आप हर्ष तक चीज देखिए, सबसे बड़ा ओ एडिशन 16,600 की स्ट्राइक पे हुआ है 48 लाख का। तो आपके पास अगर लॉन्ग्स हैं या फिर फ्यूचर्स हैं या ऑप्शन है, स्टे लॉन्ग की अप्रोच रखिए। बुक करना चाहते हैं, आपकी पॉकेट अगर आप देखें अलाउ कर रही है तो होल्ड कीजिए, बुक करना चाहते हैं बुक करिए, अदरवाइज एक रीजनेबल टारगेट 16,717 होगा। और अगर आप एक रीजनेबल स्टॉप लॉस चाहते हैं तो याद रखिए वो होगा करीब करीब 16,600, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग वहीं पे ही हुई है। इस ट्रेड पर एक रीजनेबल स्टॉप लॉस होगा 16,600 या फिर 16,590, और अगर आप बुक करना चाहते हैं तो वो भी एक वाजिब अगर आप देखें विकल्प है। निफ्टी बैंक एक सब्सटेंशियल गैप अप हुआ था और उस गैप अप के बाद एक फियर ये था कि हमें कोई लूजर ना मिल जाए, और वो कड़ी आज पकड़ ली एचडीएफसी कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक बैकफुट पे आ गया और उसने 36,000 के कॉल राइटर को हर्षदा कन्विक्शन दिया कि अभी बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा। दरअसल बैंक निफ्टी के पास आज वो फोर्सेस नहीं है जिसके सहारे ये ऊपर का सफर तय कर पाए। हमने कॉल भी ली थी, लेकिन मेरे ख्याल से उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया 20-25 रुपए के फ्रैक्शन से। बट फॉर द टाइमिंग स्टे अवे फ्रॉम बैंक निफ्टी, क्योंकि हर्षदा यहां पर 36,000 पे बड़ा कॉल राइटर ग्रिप ले रहा है। 12 बजे 36,000 की कॉल का आउटस्टैंडिंग ओआई करीब करीब 25 लाख था, जो कि बढ़ के अब 36 लाख का हो गया है। यानी रीजनेबल ट्रेड बैंक निफ्टी पे हर्षदा या तो कोई डिप पे मिलेगा या फिर 36,100 की जोन को हम डिसाइसिवली क्रॉस कर दें, तब जाके बैंक निफ्टी पे कोई रीजनेबल ट्रेड मिलेगा। ओवर टू यू।